यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। जो उसने मेरा रौद्र रूप देखा लक्ष्मण के पास में, मैंने कहा उस बार भाग्य ने बचा दिया। इस अब अगर आपको कभी मौका मिल जाए मंच पर मेघनाथ का अभिनय करने का, तो क्या आप कर पाएंगे? हाँ, कर लूँगा। के मंच पर कभी फूहड़ता नहीं आने दी, कभी नहीं। रामश्वर प्रसाद नौटियाल जी तो अब मैं आपका क्या वर्णन करूँ उनका। वो भी जो मैंने रोल किया तो मैं उसी में ढल के किया मैंने। तो भाटिया जी ने कहा नहीं, अगले साल से तुम रावण बनोगे। रुद्रप्रयाग में रामलीला का इतिहास मुझे लगता है 100 150 साल से हुआ। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला के नए और पुराने कलाकारों की अनुभवों की सीरीज़ हम लगातार आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। और आज मेरे साथ मेहमान के रूप में श्री शंभू प्रसाद काला जी हैं। रुद्रप्रयाग शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हैं। रुद्रप्रयाग शहर में लगातार धार्मिक, सांस्कृतिक और जन सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में लगातार आप भागीदारी करते रहते हैं। तो आज उन्हीं से जानूंगा, क्योंकि 1960 के दशक से ही आपने रामलीला में कदम रखे और आपके अनुभव आने वाले समाज के लिए निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर के रूप में काम करेंगे। तो आज उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम रामलीला के जो पुराने कलाकार रहे हैं, जिन लोगों ने इस रामलीला को अस्तित्व दिया है, स्टार्टिंग जिन्होंने की है, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्या उस दौर की रामलीला कितनी कठिन थी और आज के रामलीला के दौर में किस तरह से बदलाव आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप शुरुआती दौर में किस तरह से रामलीला का शुभारंभ हुआ? हम तो बचपन से ही करीब 60 के दशक से थे, हम बच्चे ही थे तब 9 10 साल के। तो तब से ही रामलीला में शामिल हो गए थे, मतलब स्टेज में जाना शुरू कर दिया था। तो तब पार्ट तो नहीं, तो पर हम, मैं और केशव डोभाल थे, हम दोनों का काम कॉमेडी करना था। कोई किसी रोल में नहीं करते थे। तो बस वहाँ जैसे ही स्टेज खाली होता था, सीन सजने में देर होती थी, तो हमको हमारे बुजुर्ग आगे भेज देते थे कि भाई चलो, तब तक पब्लिक बोर हो रही है, आप अपना दिखाओ तब तक। तो वो कार्यक्रम हमारा था। फिर जैसे उम्र 16 17 साल की हुई, तो ऐसे ही एक जो हमारे पथ प्रदर्शक थे, एक भूतपूर्व चेयरमैन लीलानंद भट्ट जी, और एक यहाँ आशाराम भाटिया थे, आशाराम भाटिया, दूसरे शांति प्रसाद खन्ना, तीसरे नंदादत्त जी दुयाल, और ऐसे बुजुर्ग और नीचे आपके शिवलाल चौधरी, अशोक चौधरी के पापा। तो वो उनसे प्रेरणा ली हमने, और उनके उनके सानिध्य में ही सब करते थे। सर, उस दौर में जैसे रामलीलाएं शुरू करने में, क्योंकि तब बहुत सारी, मैंने कई लोगों से भी बातचीत की कि तब संसाधनों की बहुत कमी होती थी। तो उस दौर में जो इस तरह का जो अनुष्ठान होता है, करीब 10 11 दिन तक इसको करना पड़ता, तो किस तरह की मुश्किलें आप लोगों ने झेली? उस ज़माने में लाइटिंग भी नहीं होती थी, पेट्रोमैक्स होते थे। तो जैसी दुकान बंद होती थी बाज़ार में, तो लोग जितने भी दुकानदार थे उनसे एक एक पेट्रोमैक्स मांग के ले जाते थे, और तो उसमें तेल भरना, और सब अपने ही उससे करते थे, और लोग खुशी से देते थे अपने पेट्रोमैक्स, मैं रामलीला के लिए मांग रहे हैं, और सुबह फिर हम उनको वापस लौटा देते थे। तो उसके पेट्रोमैक्स के उसमें होती थी, और कोई लाउड स्पीकर वगैरह कोई था नहीं, बस अपने ही चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था। दर्शक भी कमी आते थे, लेकिन 500 से 1000 के बीच में आ ही जाते थे उस ज़माने में। तो थोड़ा धीरे धीरे संख्या इसलिए कम होने लगी, टीवी का चलन शुरू हो गया, तो उस वजह से लोग फिर टीवी नहीं छोड़ते थे। ये तो खैर 80 के 90 के दशक की बात है। तो हमारे टाइम पे तो इस तरह से चला। लेकिन इतनी बात है कि जो हमारे ये बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने हमको, जो हमारा पथ प्रदर्शक करते थे, तो रामलीला के मंच पर कभी फूहड़ता नहीं आने दी, कभी नहीं। कभी हमने फिल्मी गाने नहीं होने दिए, कभी हमने कोई अश्लील वो बात, जितने हम कॉमेडी, हम दोनों आदमी, केशव डोभाल और मेरा काम ही कॉमेडी करना था, लेकिन कभी हमारे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकला होगा। और बाई चांस कभी ऐसे बोल भी दिया होगा तो दूसरे दिन माफ़ी मांगने भी चले जाते थे कि भाई कल मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसा चलता है, लोग बोलते थे। तो लोग बोलते नहीं भाई, इतना तो चलता ही है। तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि हमारे मुँह से कोई गलत शब्द नहीं निकले। आज रामलीला के मंचों में कई लोग जो है उस तरह की, भाई लोगों को आनंद जो दर्शक के रूप में मिलता है वो फोड़पन में मिलता है। हाँ, तो इस आज आज के जो युवा हैं, रामलीला से जो सीख हमें मिलनी चाहिए, उस तरह की सीख ले पा रहे हैं या फिर किसी दूसरी दिशा में नहीं, प्रवेश अब कर रहे हैं? ऐसा है, जिस तरह से मानसिकता बदलती रहती है, अब दर्शक भी वही पसंद करने लग गए हैं।
तो इसलिए हम लोगों का मतलब जो नए कलाकार हैं उनका हौसला बुलंद हो जाता है कि हाँ चलो यार मेरे उससे ये खुश हो रहे हैं। तो हम गलत चीज़ पेश करते हैं, हमारे मुंह से जो अपशब्द जो नहीं बोलने चाहिए उसको असंसदीय भाषा ना बोल के उससे भी और निकृष्ट दर्जे की हम बोल देते हैं कभी, तो वो अब लोग उसी में हंसने लग गए हैं, उसी वो आनंदित होने लग गए हैं। तो बस ईश्वर की कृपा ये रही कि हमारे मुंह से नहीं निकला, इतनी तसल्ली है। रामलीला शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, गांव में भी बड़े स्तर पर आयोजित की जाती है। तो आज के दौर में जो उस समय आप लोगों ने रामलीला का मंचन किया है, आज आपको क्या लगता है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है और क्या सुधार होने चाहिए? क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा मकसद ये भी है कि लोग इस रामलीला के आयोजन को और बेहतर करें, और इसमें जो अमूलचूल जो सुधार होने चाहिए उनसे भी अपने बुजुर्गों, अपने सीनियरों की राय लें। तो इसमें क्या सुधार होने चाहिए? नए लड़कों में वो न तो सीखने की चाह है, वो उत्सुकता भी नहीं है, और ये है कि थोड़ा बचते हैं उससे। अब ये शर्म महसूस करते हुए वो बात अलग है, लेकिन अब नहीं है, उतना उतना उत्साह नहीं है बच्चों में। दो चार लड़के हैं अभी भी, ऐसा नहीं, दो चार लड़के हैं, जैसे अशोक चौधरी हो गए, इधर ये खन्ना ब्रदर्स हो गए, दो तीन भाई वो हैं, और आपके बस बाकी और कोई नहीं। एक दीपक नौटियाल हो गए, उसके पिताजी थे इस ज़माने में, दीपक अहमद उनके प्रेजेंट में, उनके पिता दीपक अंशुआ प्रसाद नौटियाल जी, तो अब मैं आपका क्या वर्णन करूँ उनका, वो भी इसी तरह हर रोल में फिट हो जाते थे। उनके साथ हमारे साथ सब काम किया था हमने। सर, आपने 25 साल करीब, जो आप बता रहे हैं 25 साल करीब आपने मेघनाथ का अभिनय किया। तो मेघनाथ का ही अभिनय आपने क्यों चुना? क्योंकि और सारे भी कलाकार, कई लोग जो हैं रामादल के पार्टों को पकड़ लेते हैं रामलीला की शुरुआत में, आपने मेघनाथ का पसंद कर दिया। असल में मैं पार्ट खेलने के उसमें नहीं रहता था, और खासकर मेघनाथ तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बताया नहीं कि एक भाटिया जी थे, तो कोई पात्र सुभाऊ या मारिच के कोई पात्र गैर हाजिर हो गए, वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा तुझे बनाते हैं। तो मैंने कहा भाटिया जी मेरे बस के, लोग कहेंगे हंसेंगे पहले मेरे को देख के ही स्टेज पे, ये क्या आया, सुभाऊ मारिच है या ये कॉमेडियन है, कि नहीं अब तो करना ही है। जो मैंने रोल किया तो मैं उसी में ढल के किया मैंने। तो भाटिया जी ने कहा नहीं, अगले साल से तुम रावण बनोगे। तो तब से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद अगली बार जो मनमोहन डोभाल थे, पहले वो मेघनाथ का पार्ट खेलते थे, उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ, वो रावण बन गए और मेरे को मेघनाथ बना गया। बस तब से ही शुरुआत हो गई थी। कम से कम 25 साल हमने उनके साथ, तो उनके बेचारों की मृत्यु हो गई थी जल्दी सन 84 में, तो उनके साथ तो मैंने 10-15 साल ही खेला। उसके बाद उनके छोटे भाई प्रेम मोहन डोभाल के साथ खेला। तो सब बहुत अच्छे कलाकार थे, ऐसे तो अब हम सोच भी नहीं सकते, जो लड़के अब कर रहे हैं उनके मुकाबले कुछ नहीं था। मतलब लोग दिल से करते थे ना। अब तो यह है कि चलो भाई कोई नहीं मिल रहा तू बन जा, कोई नहीं मिल रहा तू बन जा, इस तरह से करते हैं। उस दौर में रामलीलाओं को लेकर जो उत्साह लोगों में था, जो क्रेज़ था, वो इसी तरह था, या फिर आपने कुछ उस समय भीड़ को जुटाना एक चुनौती रहता था? क्या क्या आज जैसे जिस तरह से तमाम सारे सोशल मीडिया में है, मनोरंजन के साधन भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी लोग आ ही जाते हैं रामलीला देखने, उस समय क्या स्थिति थी? उस ज़माने में आपको विश्वास नहीं आएगा, मतलब वो टॉर्चर भी कम लोगों के पास होते, तो रतुड़ा, उधर बौठा, जयमंडी, इधर तिलवाड़ा, इतने जितने नज़दीक गांव, इधर रैतोली, और आपके जो रैतोली इस इर्द गिर्द जवाड़ी, दरमोला, ये लोग छिल्ला बोल था, छिल्ला वो जला के आते थे रामलीला देखने। इतना क्रेज़ था लोगों में, इतना क्रेज़ हुआ करता। काला जी, रुद्रप्रयाग में जैसे अब आज के दौर में कई जगहों पर रामलीला हो रही है, उस दौर पे शायद एक दो जगहों पे रामलीला होती रही होगी। तो जो जगह की स्थिति है हमारे पास, आज भी कोई बहुत बड़ा जगह का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर बड़े व्यापक रूप से इस रामलीला को आयोजित किया जाए। क्या लगता है आपको कि इस दिशा में क्या स्थानीय लोगों के अलावा क्या सरकारी स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए कि शहरों में रामलीला को आयोजित करने के लिए कोई स्थान निर्धारित किया जाए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। रामलीला के अलावा कोई जो धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे कथा वगैरह या कोई और गैदरिंग होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उसके लिए एक स्थान तो होना चाहिए जिसमें कम से कम 1000, 1500, 2000 आदमी कम से कम बैठ सकें। तो ऐसा होना चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन से मतलब उनसे प्रार्थना की जा सकती है कि भाई हमें ये स्थान उपलब्ध कराएं। इतना स्थान अब रहा नहीं।
पिछली सरकारें हमने देखा एक दो बार सरकारों ने भी घोषणा की कि जहां 100 साल से अधिक समय से रामलीलाएँ हो रही हैं, उस रामलीला कमेटी को एक तरह से पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाए। उसको कुछ एक निर्धारित राशि भी तय की है कि उन्हें पुरस्कार के रूप में हम ये राशि देंगे। तो मुझे लगता है रुद्रप्रयाग में भी जो रामलीला हो रही है कितने समय से लगभग रही होगी? ये हम अभी मेरी उम्र है 73 साल। जी। तो हमारे पिताजी भी देखते थे, हमारे दादाजी भी देखते थे, तो मतलब 100 साल से ऊपर है। रुद्रप्रयाग में रामलीला का इतिहास मुझे लगता है 100-150 साल से हुआ। ये इतनी पुरानी रामलीला है। तो उस दौर से रामलीलाएँ का मंचन सतत चला आ रहा है, या कभी कोई ऐसी अड़चनें भी स्थानीय स्तर पर आई होंगी कि तब रामलीला रोकनी पड़ी, कुछ हाँ, ऐसी ऐसा स्थितियाँ? ऐसा हुआ है। जैसे कभी किसी कलाकार की मृत्यु हो गई तो उस साल फिर हम रामलीला नहीं करते थे। अगर नज़दीक नज़दीक महीने 2 महीने के अंदर हो गई तो उस साल नहीं करते थे कि भाई इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। तो वो शोक में उनके प्रति रामलीला नहीं हुई। 2-4 बार ही ऐसा हुआ है, नहीं करते थे। काला जी, आपने मेघनाथ के रूप में अभिनय किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक भी क्योंकि आप बहुत पुराने, मैं तो बड़े आग्रह से आपको यहाँ पर बुलाया मैंने, आप हालांकि इन चीज़ों से भी थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, लेकिन मैंने विशेष आग्रह किया तो आप आए। और मैं चाहता हूँ कि आपके थोड़ा उस दौर के अभिनय को लोग भी जानें, क्योंकि बहुत पुराने समय में आपको देखा नहीं होगा किसी ने, तो इस बार नए दर्शक देखें। नहीं, अब तो कहाँ वो जोश खरोश नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं, जोश खरोशी पर कुछ थोड़ा दो चार लाइनें मेघनाथ के रूप में। तो जब उसके लक्ष्मण और मेघनाथ का संवाद होता था तो उसमें हम चलती चौपाई बोलते थे, यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, धारे हैं यहाँ कृपाणों की, है हाट नहीं मिष्ठानों का। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जो लक्ष्मण का पात्र था, तो जब लक्ष्मण ने अपने वो बोली राधे श्याम बोली, उसके बाद मेरा नंबर आया। लक्ष्मण, उस दिन लक्ष्मण शक्ति थी अगले दिन, तो जो उसने मेरा रौद्र रूप देखा लक्ष्मण के पात्र में, मैंने कहा उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा, पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गवाएगा। और कुछ और प्रसंग कोई आपको संवाद का कोई और गाना? हाँ, उसमें था, अब तक मैं खेल खिलाता था, लक्ष्मण का पात्र डर गया था और तलवार लेके जब उसके अर्जुन, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है, अब खा जाने की बारी है। ये इस तरह से सुनाते हैं। मेघनाथ और लक्ष्मण का जब संवाद होता है तो एक जो कलाकार होता है मेघनाथ का, वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से उस पात्र पर दबाव डालता है कि ताकि डरे। और अभिनय के रूप में आपको लगा कि उस दौर में क्या कलाकारों की आपसी जो सामंजस्य था वो बेहतर रहता था? क्योंकि आज के दौर में कई बार ऐसा हो जाता है कि ये लगता है कि लक्ष्मण डर गया, या बहुत लक्ष्मण बहुत तेज़ी से उसका प्रतिशोध दिखा रहा है। तो उस दौर में कलाकारों में कैसे आप सामंजस्य? नहीं, बहुत बहुत अच्छा सामंजस्य रहता था। तो उस समय मैं शंभू प्रसाद काला नहीं हूँ, वो सुंदरलाल नौटियाल नहीं है। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं मेघनाथ हूँ और ये लक्ष्मण है। वो भी यही सोचते थे, तो वही पूरा जोश खरोश पात्र में ही जीते थे हम लोग। ऐसा नहीं था कि भाई मैं ये है, बस अपना समझते थे हम कि भाई मैं इस समय मेघनाथ ही हूँ। काला जी, कोई रामलीला के दौरान आपने इतना लंबा समय, कोई आपको ऐसा रोचक रामलीला के दौरान कोई रोचक बात आपको याद हो आज तक, जो आप कई भी मंचों पर शेयर करते हो कई बार की, कोई ऐसी चीज़ हुई थी, कोई ऐसी याद है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं है। ऐसा तो रोज हमारे जीवन में, मैं और केशव डोभाल बताया ना, रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती थी, कई दिनों महीनों तक चर्चा होती रहती थी। ऐसा कुछ नहीं हमारी जिंदगी में कि मतलब कोई ऐसी घटना हो जो याद की जाए। हाँ। मेरा प्रयोजन यही है कि जो लोग आज के दौर में रामलीलाओं का आयोजन कर रहे हैं, ये जो धार्मिक यात्रा है सब आगे चलती रहे, क्योंकि एक तरह से ये न केवल एक रामलीला का आयोजन है, बल्कि हमें अपने मर्यादा और संस्कारों में रहना भी सिखाती है रामलीला। तो
आज आप इस रूप में नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो रामलीला का आयोजन होता उसका वास्तव में मुख्य उद्देश्य समाज के बीच क्या जाना चाहिए? ये क्या, पहले मनोरंजन के साधन थे नहीं, और ये मनोरंजन के रूप में भी था, धार्मिक रूप में भी लेते थे इसको। लेकिन अब ऐसा हो गया कि एक तो आबादी कम हो गई, सबके एक बच्चे दो बच्चे, और जो हो भी रहे हैं वो अपने पलायन कर रहे हैं, वो अपने रोजी रोटी के तलाश में अपना घर छोड़ दे रहे हैं। अब मुश्किल हो रहा है पात्रों को तलाश करना। अब तो ये ज़बरदस्ती, भाई तू ही बन जा, क्या करें, तू ही बन जा बस। कल मैं किसी अन्य व्यक्ति का साक्षात्कार जब कर रहा था तो मुझे एक चीज़ उन्होंने बताया कि रामलीला में अब जैसे कोई ये सोच रहा है कि भाई पात्र को भेजना अपना बच्चा भेजना यानी बिगाड़ने के लिए, अरे वहाँ बाहुल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इस तरह की भी चीज़ें आ रही। तो क्या इस तरह का भी लोगों के अंदर है कि रामलीला में जो आयोजन हो रहा है आज के दौर में वहाँ बच्चा बिगड़ भी सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी चाहे वो कितना ही बदलाव हो गया, लेकिन बच्चों में ये भावना नहीं है अभी, और अभिभावक भी ऐसा नहीं सोचते हैं। पता नहीं किसने बोल दिया हुआ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि अरे मेरा लड़का रामलीला में जा रहा तो बिगड़ जाएगा। मेरा एक भतीजा है, अब इस बार चला गया, वो नेवी में चला गया, तो वो जबकि उसको नहीं आता था, उसने कहा मैं बनता हूँ जी, मैं बनता हूँ। तो धीरे धीरे तो उसके बाद ये अशोक चौधरी ने कहा नहीं आए तो बहुत अच्छा पार्ट खेलता है, तो अब 2-3 साल से उसको खिला रहे थे। मेघनाथा भी खिलाया, खरदूषण के साथ भी खिलाया, तो हर उसमें फिट हो रहा था वो। और बेचारा चला गया इस साल, तो अब उसका ध्यान यही है अभी भी, ये रामलीला होगी। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जिस तरह समाज में माहौल जो आप देख रहे हैं, चाहे शादी विवाह का वक्त हो चाहे किस तरह का जो रात्रि के आयोजन होते हैं उसमें कुछ इस तरह का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए सवाल उठाया था। बिल्कुल, उस टाइम पे भी था इतना, लेकिन इतना नहीं था। अब तो लोग जो ये पीना पिलाना, इससे माहौल ख़राब हो जाता है। इससे बस इसी से भय लगता है। इसी वैसे हमने आना भी सिर्फ भगवान के, रामलीला शुरू होती है, अपना जो प्रार्थना शुरू होती है कोरस में शामिल होते हैं, उसके बाद घर चले आते हैं। लेकिन अभी ऐसा हमारे यहाँ अपर मजार में हुआ नहीं, एक आध घटना को छोड़ के अभी तक नहीं। रामलीलाओं के आज वर्तमान में जब रामलीला होती है तब भी आप सहयोग देते हैं, अभी भी आप मैं देखता हूँ आपको, आप मंच पर आकर लगातार सहयोग करते रहते हैं। तो क्या अभी भी उसी तरह की एक भावना आपके मन में है कि रामलीलाओं में सहयोग लगातार? नहीं बिल्कुल हम इसलिए आते ही इसलिए हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमको देख के भाई इतने बुजुर्ग आदमी गए हुए हैं 70-72 साल के, तो हमको भी जाना चाहिए। तो इसी वजह से आते हैं कि ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले कि नहीं भाई, जब इतने बुजुर्ग आदमी जा रहे हैं रामलीला देखने, तो हमको भी जाना चाहिए। तो उनका भी फिर रुझान बढ़ता है कि कुछ ना कुछ इसमें तथ्य है, तो आते हैं बच्चे। कोई और आपका लक्ष्मण के साथ कोई और गाना आपको याद हो, कोई रण करने को जब निकलूंगा, कुछ इस टाइप का याद है कुछ? अगर है तो थोड़ा 2 लाइन उसकी वजह। रण करने को जब निकलेगा रावण सुत दीवाना रे, धरा धसेगी प्रलय मचेगी, व्योम लगेगा थर्राने, रण करने को जब निकलेगा। रामलीला को लेकर आज जो संसाधनों की पर्याप्तता है उसको लेकर अब क्या और इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता महसूस होती है कि क्या संसाधन और किस तरह से इसका स्वरूप दिया जाना चाहिए? जैसे बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो क्या लगता है आपको वास्तविकता बची रहनी चाहिए या फिर चकाचौंध, आज की जो चकाचौंध उसमें रामलीला का स्वरूप? नहीं, अपना परंपरा तो रहनी चाहिए। ये पुरानी जो परंपरा है हमारी, थोड़ा इसमें जो अपने हमारे वाद्य यंत्र वाले हैं, थोड़ा उनके उसमें सुधार हो जाए, तो उसी की वजह से जो पात्र हैं अपना अभिनय कर पाते हैं। तो सुधार के जरूरत पर इस तरह से हो जाए तो ठीक है, वो अच्छा है। पहले सर रामलीलाओं में जो वाद्य यंत्र की आपने बात की, चाहे हारमोनियम हो चाहे ढोलक तबले पे हो, तमाम अनुभवी लोग बैठे रहते थे। आज कहीं संगीत की कहीं कमी महसूस होती है रामलीला के दौरान? नहीं, कमी नहीं, अब तो अच्छे भजन कीर्तन भी गाते हैं लोग, ऐसा नहीं, कमी तो कुछ नहीं है। मैं वही थोड़ा सा, अब जैसे बुजुर्ग लोग तेज़ी से नहीं बोल पाते थे, इतने संसाधन नहीं, अब तो खैर कॉलर माइक वगैरह हो गए हैं, अब तो होने लगा है थोड़ा सा उसमें। अब वैसे भजन गाने वाले भी मिलते ही इक्के दुक्के हैं, आते ही नहीं बस। तो आप थे मेरे साथ शंभू प्रसाद काला जी, रुद्रप्रयाग के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बहुत ही आग्रह के बाद आप आए, हालांकि आप थोड़ा सा
मतलब एक थोड़ा रहता है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। धन्यवाद। पहले आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, ये अपना ही घर का काम है, ताकि लोग थोड़ा सा, जो हम लोग इस उम्र में भी हैं, तो अपना लोग प्रेरणा ले सकें। जी जी। हालांकि मैंने उसके बाद भी जब मैं समझो आपकी 60 साल का हो गया था, नहीं मिला पात्र, तो मैंने फिर मेघनाथ का खेला। हालांकि वो जोश खरोश नहीं था, लेकिन खेलना पड़ा, क्योंकि भाई हमारे घर की रामलीला है, तो कोई ऐसा वैसा न हो जाए। मैंने खेला है 60 साल की उम्र में भी। अब अगर आपको कभी मौका मिल जाए मंच पर मेघनाथ का अभिनय करने का, तो क्या आप कर पाएंगे? हाँ, कर लूँगा। बल्कि आजकल के जो लड़के कर रहे हैं, उनसे भी अच्छा कर लूँगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या जो पुराने कलाकार हैं उन लोगों का एक कमेटी बना के, एक जो है वो बना के, क्या उनसे अनुभव लिए जाने की आवश्यकता भी महसूस हाँ, होती है बिल्कुल कभी? होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक तो थोड़ा सा सुधार इसमें ये हो जाए कि जो हम लोग पढ़ के सारी एक्टिंग और सारा खत्म हो जाता है, वो हाथ में पर्ची लेके पढ़ते हैं ना, तो उससे सारी एक्टिंग भी खत्म हो जाती है, चार्म भी खत्म हो जाता है। हम लोग जितने भी ये पुराने लोग हैं, सबको याद है थे अपने डायलॉग्स और अपने गाने, अपने जो चौपाई वगैरह हैं। कभी हमने हाथ पे लेके पर्ची नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। तो उससे जो है अभिनय का आधा तो खत्म वही हो जाता है, क्योंकि जो एक्टिंग करनी थी, तो वो तब तक हमारा ध्यान तो वहाँ चला गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।